जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा जमीन घोटाला सामने आया। 25,000 करोड़ के रोशनी जमीन घोटाले में कई नेता अफसर शामिल। रोशनी जमीन घोटाले में पीडीपी, एनसी, कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबू का नाम शामिल। जम्मू कश्मीर के पूर्व कांग्रेस नेता के अमला का भी घोटाले में नाम। हसीब द्राबू के रिश्तेदार इफ्तिखार अहमद द्राबू का भी नाम शामिल। पूर्व IAS अफसर शफी पंडित पर घोटाले में शामिल होने का आरोप। होटल कारोबारी मुश्ताक अहमद छाया पर जमीन हड़पने का आरोप। साल 2002 में लाया गया था रोशनी एक्ट। बिजली उत्पादन के लिए सरकारी जमीन को प्राइवेट हाथों में बेचकर 25,000 करोड़ रुपए जुटाने का था लक्ष्य। सीबीआई कर रही है रोशनी घोटाले की जांच। हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जम्मू कश्मीर के सामा में घुसपैठी को मार गिराया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हो रही थी घुसपैठ। बीएसएफ के जवान घुसपैठ करने वाले शख्स को मारी गोली। सामा से ही सुरंग के जरिए आए थे नगरोटा। एनकाउंटर में मारे गए आतंकी। देश में कोरोना के 91 लाख के पार। एक दिन में 44,059 नए मरीज। 511 लोगों ने तोड़ा दम। रविवार को 41,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। अभी भी 4,43,000 एक्टिव केस। अब तक 13 करोड़ 25 लाख लोगों का कोविड टेस्ट। रविवार को 8.5 लाख सैंपल्स की जांच। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,153 नए केस। 24 घंटे में 30 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के किसी भी एयरपोर्ट पर दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी। किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने वाले मुसाफिर को अपने साथ RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट रखनी होगी। ट्रेन के यात्रियों पर भी नियम लागू। टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने पर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद करवाना होगा टेस्ट। पॉजिटिव आने पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होगा इलाज। महाराष्ट्र सरकार सभी यात्रियों का डेटा और रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगी। सड़क यातायात के लिए भी बनाए गए नियम। महाराष्ट्र में बाय रोड एंट्री करने वाले लोगों की होगी थर्मल चेकिंग। तापमान ज्यादा होने पर नहीं मिलेगी आने की इजाजत। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन 90% तक हो सकती है प्रभावी। सीरम इंस्टीट्यूट है भारतीय साझेदार। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने जताई खुशी। कहा कोविशील्ड सस्ती होगी और रखरखाव भी होगा आसान। दिल्ली में एक दिन में 121 लोगों की मौत। 11 दिन के अंदर 5वीं बार 100 से ज्यादा लोगों की गई जान। दिल्ली में 24 घंटे में 6,746 लोग कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केस 40,000 से ज्यादा। कोरोना के हालात पर मंगलवार को सभी राज्यों के CM के साथ बैठक करेंगे PM मोदी। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान पर कर सकते हैं चर्चा। बढ़ते कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम से मांगा हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कहा दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना से काफी हालात खराब। छतरपुर कोविड सेंटर में बेड की संख्या 2,000 से बढ़ाकर 3,000 की जाएगी। ITBP के DG SS देसवाल ने दी जानकारी। देसवाल ने कहा छतरपुर कोविड सेंटर में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है ऑक्सीजन। यूपी में 24 घंटे में 2,067 नए मरीज मिले। एक दिन में पूरे राज्य में 23 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 7,582 मरीजों ने तोड़ा दम। शादी समारोह के लिए यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस। समारोह में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत। खुले लॉन में क्षमता से 40% से कम लोग हो सकेंगे शामिल। उल्लंघन पर धारा 144 और 188 के तहत होगी कार्रवाई। बढ़ते संक्रमण पर बोले CM योगी। कहा कोरोना अभी नहीं होने वाला खत्म। वैक्सीन आने तक रहें सतर्क। यूपी के गोरखपुर में फिर से खुले कॉलेज। क्लास में सीमित संख्या में छात्रों को आने की इजाजत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1,487 नए केस। 24 घंटे में 17 मरीजों ने तोड़ा दम। राजस्थान में कोरोना के 3,232 नए केस। एक दिन में 18 मरीजों ने कमाई जान। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1,798 नए पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 13 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में किसी भी भीड़ वाले कार्यक्रम में 250 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में लोगों को मास्क बांटे। कहा नहीं लगाना चाहते हैं लॉकडाउन। हिमाचल प्रदेश में केवल 50% सरकारी कर्मचारी दफ्तर आएंगे। शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में नाइट कर्फ्यू। हिमाचल में सभी राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध। मास्क न पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना। स्कूल कॉलेज 31 दिसंबर तक बंद। उत्तराखंड में कोरोना से संक्रमित हुई राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया। 5 डॉक्टर्स की टीम करेगी इलाज। तमिलनाडु में कोरोना के 1,624 नए मरीज मिले। एक दिन में 17 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में एक दिन में 1,509 नए पॉजिटिव केस। राज्य में 24 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 3,757 नए मामले। एक्टिव केस की संख्या 64,000 के पार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 351 नए मामले। 12 की मौत, 601 रिकवर। PM मोदी ने सांसदों के लिए बहुमंजिला फ्लैट्स का किया उद्घाटन। कहा सदन की ऊर्जा बढ़ाने की शुरुआत 2014 से हुई। फ्लैट्स में सांसदों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध। PM ने कहा देश की संसद अब बहुत तेजी से फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री बोले सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को देश की विकास धारा से जोड़ने का कार्य किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के 100वें स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे PM। 25 नवंबर को है कार्यक्रम। दिल्ली में कोरोना टेस्ट के लिए अमित शाह ने ICMR मुख्यालय में मोबाइल RT-PCR लैब का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह रहे मौजूद। 499 रुपए में होगी जांच। 6 घंटे में जांच का आएगा रिजल्ट। कोविड वैक्सीन पर राहुल गांधी ने रखे 4 सवाल। PM मोदी से मांगा जवाब। मोदी सरकार से राहुल ने पूछा कोविड वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों में से सरकार ने किसे चुना और क्यों। राहुल पर बरसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा चीन के आज जो भी टेंशन वो कांग्रेस की देन।
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज, 5 दिनों तक चलेगा सत्र। ओवैसी के विधायक अख्तर-उल-रहमान ईमान ने बिहार विधानसभा में हिंदुस्तान के नाम पर शपथ लेने से किया इनकार। हिंदुस्तान की बजाय भारत के नाम पर शपथ लिया। विधायक अख्तर-उल-ईमान पर बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने किया पलटवार, कहा हिंदुस्तान कहने में इतनी दिक्कत तो पाकिस्तान चले जाएं। विंटेज कार में विधानसभा पहुंचे जेडीयू के एमएलसी संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर, बोले प्रदूषण मुक्त बना रहे हैं बिहार में कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन, वैशाली की 20 साल की लड़की को न्याय दिलाने की मांग की। हैदराबाद में ओवैसी पर फूटा लोगों का गुस्सा, वोट मांगने आए ओवैसी पर भड़की महिला वोटर्स, ओवैसी से राहत के पैसों का मांगा जवाब। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी की तुलना जिन्ना से की, बोले कट्टर इस्लामाबाद अलगाववाद की भाषा बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, एक दिन कराची हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। फडणवीस के बयान पर संजय राउत का तंज, कहा पहले पीओके वापस लाकर दिखाए मोदी सरकार, कराची तो बात की बात। संजय राउत ने लव जिहाद को बताया बंगाल चुनाव का मुद्दा, बोले पहले नीतीश कुमार बिहार में लागू करें, फिर महाराष्ट्र के बारे में शिवसेना सोचेगी। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, कांग्रेस मर रही है, अब जीवित नहीं हो सकती। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का 2 दिवसीय नेपाल दौरा, पदभार संभालने के बाद पहली बार जाएंगे नेपाल। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 86 साल की उम्र में निधन, लंबे वक्त से थे बीमार। शाम 5:35 पर तरुण गोगोई ने आखिरी सांस ली। गोगोई 6 बार सांसद और 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे थे। गोगोई के निधन पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, तरुण गोगोई जी लोकप्रिय नेता और वरिष्ठ प्रशासक। तरुण गोगोई के निधन पर भावुक हुए राहुल गांधी, ट्विटर पर लिखा, मेरे लिए वो महान शिक्षक थे। लव जिहाद पर ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह का हमला, बोले कुछ लोग जानबूझकर सामाजिक समरसता तोड़ रहे हैं। लव जिहाद वाले संग्राम में कूदी तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां, कहा ये लोगों का निजी मामला, इसे ना बनाए राजनीतिक हथियार। नुसरत जहां ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली पहले बांग्ला भाषा और कल्चर सीखे। कानपुर में लव जिहाद पर बनी एसआईटी ने सौंपी रिपोर्ट, लव जिहाद के 14 मामलों की जांच का जिक्र। ठाकरे पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस का हमला, बोले बेईमानी से बनाई सरकार। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा पहले महीने में रोजगार नहीं तो पूरे प्रदेश में जनता के साथ करेंगे आंदोलन। महिला सशक्तिकरण पर शिवराज सरकार का कदम, स्वयं सहायता समूहों को बांटे 150 करोड़ का ऋण ट्रांसफर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3.25 करोड़ का सोना जब्त। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 6 करोड़ की कोकेन की बरामद, तंजानिया से आ रहे शख्स के पास से मिले ड्रग्स। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में शख्स की गोली मारकर हत्या, गोली लगने से मृतक का बेटा भी घायल। गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप, मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में माफिया गजेंद्र के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर, हथियार भी बरामद। अगले 10 दिन में दिल्ली की हवा वेरी पुअर कैटेगरी में सबसे खराब कैटेगरी में आ सकती है, सरकारी एजेंसियों ने जताई आशंका। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज, 2003 के बाद नवंबर में सबसे ज्यादा ठंड। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में साइक्लोन को लेकर हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा शामिल। पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान की आहट, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं, अलर्ट पर प्रशासन। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी, औली में भी मौसम ने बदला मिजाज। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तापमान गिरा, कई इलाकों में बर्फबारी, दिन के समय अलाव सेकते नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रबंधन विभाग ने एवलांच को लेकर कुपवाड़ा के मध्यम स्तर का और 5 जिलों के निचले स्तर का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी। जम्मू के राजौरी में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा पूरा इलाका। इटली में कोरोना मीटर ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 70 एम्बुलेंस की कॉल कोरोना से जुड़ी हुई आई। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोरोना रोकने के लिए मशहूर रेस्टो बाजार में ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक चर्च में चाकूबाजी, 2 लोगों की मौत, संदिग्ध गिरफ्तार। हांगकांग में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे 3 एक्टिविस्ट को डिटेंशन सेंटर लाया गया, अगले हफ्ते होगी फिर सुनवाई। होंडुरास में तूफान के बाद बचे तबाही के निशान, हजारों लोग बेघर, 3 देशों में 40 लाख लोगों पर एटा तूफान का बड़ा असर। चीन के चंद्रमा मिशन की तैयारी पूरी, मंगलवार को 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च होगा स्पेसक्राफ्ट। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स में 194 पॉइंट्स की उछाल, निफ्टी 12,926 पॉइंट पर बंद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 5 पैसे की तेजी, $1 की कीमत 74 रुपए 11 पैसे हुई। और कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को शर्तों के साथ मिली जमानत, घर से 86.5 ग्राम गांजा हुआ था बरामद।